हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल अभियान आईएएस एकेडमी। माय नेम इज़ सलीम। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और टॉपिक पर आएंगे। फिर सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो दो सेक्शन में डिवाइड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आते हैं 50 क्वेश्चन एंड पेपर 2 में आते हैं 100 क्वेश्चन। पेपर 1 जो है 2 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन, और पेपर 2 में भी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। पेपर 1 में आ जाता है जो सिलेबस है, उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, आईसीटी, कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग एंड मैनी मोर। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में 10 यूनिट है, जिसमें से एक यूनिट है यूनिट 6। अभी यूनिट 6 का सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। फायर एंड आर्सन, एक्सप्लोसिव, बॉम्ब्स, इन्वेस्टिगेशन, फोटोग्राफी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव का नाम सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले की चीज़ क्या आती है कि कहीं ब्लास्ट हुआ है, या फिर सबसे पहले जो इंसिडेंट हमारे सामने हुआ है जैसे कि ताज अटैक, वो हमारी आंखों के सामने आ जाता है। ताज अटैक में क्या हुआ था? 2008 में मुंबई में ताज अटैक हुआ था, जिसमें अजमल कसाब को फांसी हुई थी उसके लिए। अब हम बात करते हैं ताज अटैक की, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें एक्सप्लोसिव का यूज़ किया गया था इस अटैक के पीछे। और इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से एक्सप्लोसिव इस अटैक में यूज हुए थे। जैसे कि हो गया ग्रेनेड, एम्यूनिशन, आरडीएक्स एंड आईईडी। आईईडी स्टैंड्स फॉर इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। अब हम बात करते हैं एक्सप्लोसिव होता क्या है। एक्सप्लोसिव एक तरह का ऐसा सब्सटेंस है जिसमें रैपिड केमिकल चेंजेस होते हैं बिना किसी ऑक्सीजन सप्लाई के। बिना किसी ऑक्सीजन सप्लाई के क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम इसमें बाहर से ऑक्सीजन नहीं दे रहे। इसमें ऑक्सीजन जो है, जो हम ऐसे सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उसमें, क्योंकि ये एक तरह का मिक्सचर होता है। और इसमें एक कंपोनेंट होता है ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, क्लोरेट, परक्लोरेट, नाइट्राइट, परमैंगनेट, क्रोमेट, जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। और ऐसे ये ब्लास्ट नहीं होते, लेकिन ये अनस्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंस। जब इस पर फ्रिक्शन पड़ता है, फोर्स पड़ता है, या फिर मॉइस्चर आता है, तब ये एक्सप्लोड हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्लोसिव एंड डिटोनेशन स्पीड की। एक्सप्लोसिव हमने आपको बता दिया है, अब आते हैं डिटोनेशन स्पीड पर। डिटोनेशन स्पीड क्या होती है? कोई भी एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव कितनी स्पीड से फट रहा है, ठीक है, उसकी ब्लास्टिंग पावर, या फिर एक्सप्लोसिव वेलोसिटी भी बोलते हैं इसको, उसी को बोलते हैं डिटोनेशन स्पीड। अब इसमें अलग अलग एक्सप्लोसिव की अलग अलग डिटोनेशन स्पीड है। जैसे टीएनटी की होती है 8250, आरडीएक्स की होती है 8180, पीईटीएन की होती है 8300 मीटर पर सेकंड, एंड टेट्राइल की होती है 7850 मीटर पर सेकंड, एमेटोल की होती है 6430 मीटर पर सेकंड। अब एक्सप्लोसिव में भी दो कैटेगरी बांट दी गई है इसमें, लो एक्सप्लोसिव एंड हाई एक्सप्लोसिव। लो एक्सप्लोसिव में आ जाते हैं जिनकी वेलोसिटी 200 से 900 मीटर पर सेकंड होती है, वो आ जाते हैं लो एक्सप्लोसिव में। और हाई एक्सप्लोसिव में आ जाते हैं जिनकी वेलोसिटी 2000 से 9000 मीटर पर सेकंड होती है, वो हाई एक्सप्लोसिव की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अब एक्सप्लोसिव को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इस अब इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया हमने यूज किया है उसके क्लासिफिकेशन के लिए। इसमें हमने 4 बेसिस यूज किए हैं, जैसे कि स्पीड, सेंसिटिविटी, यूज एंड केमिकल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम पहले क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोसिव एज पर द एक्सप्लोसिव एक्ट ऑफ 1983 शेड्यूल 1 ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। इसमें हमने स्पीड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें 3 कॉलम है, जैसे कि क्लास एंड मटेरियल। अब क्लास 1 में आ जाते हैं गन पाउडर, क्लास 2 में नाइट्रेट मिक्सचर, क्लास 3 में नाइट्रो कंपाउंड्स, क्लास 4 में क्लोरेट मिक्सचर, क्लास 5 में फल्मिनेट्स, क्लास 6 में एम्यूनिशन, क्लास 7 में फायरवर्क्स, क्लास 8 में लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव। फायरवर्क्स वही होते हैं जो पायरोटेक्निक, जो भी हम फायर क्रैकर चलाते हैं, पटाखे चलाते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं क्लास 7 में। एम्यूनिशन में आ जाते हैं कारतूस, बुलेट्स वगैरह। और क्लास 5
फल्मिनेट्स। फल्मिनेट्स एक तरह का कंपाउंड है, एक्सप्लोसिव कंपाउंड। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी की। अब इसमें भी दो टाइप की कैटेगरी है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। सेकेंडरी होती है, ये कम सेंसिटिव होती है एज कंपेरिजन टू प्राइमरी एक्सप्लोसिव। और प्राइमरी में आ जाते हैं, जो प्राइमरी कैटेगरी होगी वो एकदम से ब्लास्ट होते हैं, हल्का सा उन्हें इम्पैक्ट पड़ जाए, हीट, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिक स्पार्क, शॉक, तब ये एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं और ये एकदम से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा। और ये सेकेंडरी एक्सप्लोसिव के लिए फ्यूल का काम करते हैं, जैसे कि मर्करी फल्मिनेट्स, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना, मर्करी फल्मिनेट्स, लेड एजाइड, सिल्वर एजाइड, लेड स्टाइफनेट। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी। सेकेंडरी का एग्जांपल आ जाता है TNT, RDX, HMX, PETN। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज, कि अलग अलग जगह जैसे जैसे यूज हो रहा है वैसे वैसे उसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, इसमें आ जाता है डायनामाइट, मिलिट्री, HMX, पायरोटेक्निक्स, फायरवर्क्स, प्रोपेलेंट, गन। नॉन एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव मिक्सचर, इमल्शन, न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव, यूरेनियम। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर, इसमें चार कैटेगरी हैं, ऑर्गेनो नाइट्रो एक्सप्लोसिव, ऑर्गेनो पेरोक्साइड्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड मिक्सचर ऑफ रिडॉक्स एजेंट। फर्स्ट कैटेगरी है ऑर्गेनो नाइट्रो एक्सप्लोसिव, इसमें तीन सब कैटेगरी हैं, नाइट्रो एरोमेटिक्स, नाइट्रो एस्टर्स, नाइट्रो अमाइंस। अब सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, इसकी नाइट्रो एरोमेटिक्स। नाइट्रो एरोमेटिक्स में आ जाती है टू, इसके एग्जांपल है 2,4 डाइनाइट्रोटोलुइन, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन एंड पिक्रिक एसिड। अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, नाइट्रो एस्टर्स। नाइट्रो एस्टर्स में आ जाते हैं EGDN, जिसकी फुल फॉर्म होती है इथाइलिन ग्लाइकोल ट्राइनाइट्रेट एंड ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, NGP बोलते हैं इसको, PETN पेंटा इरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट एंड नाइट्रोसेल्यूलोज। नेक्स्ट इज नाइट्रो अमाइन। नाइट्रो अमाइन में आ जाते हैं RDX, साइक्लो RDX की फुल फॉर्म है रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव भी बोलते हैं, और IUPAC नेम है इसका, साइक्लो 135 ट्राइमिथाइलिन 2,4,6 ट्राइनाइट्रामाइन। नेक्स्ट इज HMX, टेट्रामिथाइलिन टेट्रानाइट्रामाइन भी बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करते हैं ऑर्गेनो पेरोक्साइड्स, इसमें आ जाते हैं TATP, TCTP एंड HMTT। TATP की फुल फॉर्म होती है ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड, TCTP ट्राईसाइक्लिक ट्राई पेरोक्साइड, HMTT हेक्सामिथाइलिन ट्राई पेरोक्साइड डायमाइन। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक साल्ट्स। इनऑर्गेनिक साल्ट का एग्जांपल है अमोनियम नाइट्रेट, जो कि बायरूट वाला एक्सप्लोजन जो हुआ है वो इसी केमिकल की वजह से हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट। अब नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ रिडॉक्स एजेंट, इसमें आ जाएगा ब्लैक पाउडर, पोटेशियम क्लोरेट एंड शुगर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात हम इसमें आपको बता देते हैं, जिसे हमने स्पेशल नोट देकर लिखा है। एक्सप्लोसिव फॉर्मुलेशन यूजुअली कंटेन कंपाउंड सच एज सेंसिटाइजर, डिसेंसिटाइजर, स्टेबलाइजर, प्लास्टिसाइजर। जब भी हम एक्सप्लोसिव फॉर्मुलेशन बनाते हैं तब उसमें ये चारों कंपोनेंट्स होते हैं, सेंसिटाइजर, डिसेंसिटाइजर, स्टेबलाइजर, प्लास्टिसाइजर। स्टेबलाइजर में आ जाते हैं जो कि उसे उसकी बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देते हैं, जैसे कि डाइफिनाइल एमाइन हो गए, इथाइल सेंट्रोलाइट हो गए। एंड प्लास्टिसाइजर में इथाइलेट एंड सिबेसेट एस्टर्स। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यही एक्सप्लोसिव है या फिर कौन कौन से एक्सप्लोसिव यूज किए गए हैं, क्योंकि एक्सप्लोसिव में बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम उन्हें एनालाइज करना है। वो कैसे कर सकते हैं, GC विद ECD डिटेक्टर, जिसमें गैस क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिवाइस एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, जिसे हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं किसी भी एक्सप्लोसिव का। दूसरा हो गया केमिल्यूमिनेसेंस डिटेक्टर, आयन मोबिलिटी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, हाईली कॉम्प्लिकेटेड आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करेंगे हम आयन मोबिलिटी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। नेक्स्ट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्योंकि हमें अलग अलग कंपाउंड का मोलिकुलर वेट अलग अलग होता है और वो अलग अलग M+1 M+2 पीक देते हैं, जिसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोसिव। अब हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, कोई भी अगर एक्सप्लोसिव का हमें कोई सैंपल मिला है, ठीक है, क्राइम एविडेंस के वहां से, तब हम कैसे करेंगे,
सबसे पहले हम करेंगे प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट में सारे फिजिकल पैरामीटर आ जाएंगे, जिसमें कलर, शेप, सोल्यूबिलिटी, डेंसिटी, ये सब हम चेक करेंगे, वो हो जाएंगे प्रिलिमिनरी टेस्ट में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रिक्शन टेस्ट। फ्रिक्शन टेस्ट कैसे करेंगे? हमें एकदम से ज़्यादा नहीं लेनी है क्वांटिटी, नहीं तो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होगा। हमें स्मॉल क्वांटिटी लेनी है जिससे कि कोई हादसा ना हो। स्मॉल क्वांटिटी को हम रब करेंगे, अगर वो एक्सप्लोड होता है इसका मतलब एक्सप्लोसिव है, अगर नहीं होता है तो नहीं। नेक्स्ट इज फ्लेम टेस्ट। स्मॉल सैंपल लेंगे टिश्यू पर, उसे हीट करेंगे, अगर वो डिटोनेट होता है इसका मतलब एक्सप्लोसिव है, अगर नहीं होता है इसका मतलब एक्सप्लोसिव नहीं है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट में क्या करेंगे? स्मॉल सैंपल लेंगे एक बॉक्स में और उस पर हैमर से मारेंगे, अगर पिंचिंग का स्मॉल क्वांटिटी होगा, और उसमें जो है सैंपल की क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा रखेंगे तो ब्लास्ट उतना बड़ा होगा, इसलिए हमें एक्सप्लोजन से बचना है। बस हमें हमें टेस्ट करना है और हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें बस ये देखना है कि एक्सप्लोसिव है या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।